चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद दीवार बनाने में करीब 20,900 साल लगे। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार की लंबाई 6,400 किलोमीटर है। ये पूरी एक दीवार नहीं है बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। इस दीवार की ऊंचाई एक समान नहीं है, किसी जगह ये 9 फुट ऊंची है तो कहीं पर 35 फुट ऊंची है। इस दीवार से दूर से आते शत्रुओं पर नजर रखने के लिए कई जगह मीनारें भी बनाई गई थीं। आंकड़ों में अनुसार इसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया को सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चीनी दीवार को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो भारत के दक्षिण में स्थित राजस्थान राज्य से लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आवश्यक निर्माण सामग्री को ले जाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। निर्माण के समय इसकी लागत करीब 32 मिलियन भारतीय मुद्रा थी। लाहौर के शाहजहां के दरबार के एक वास्तुकार उस्ताद अहमद उर्फ ईसा खान को अक्सर ताजमहल के मुख्य वास्तुकार या योजना निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है, जो 17वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया है कि उस्ताद अहमद ताजमहल और दिल्ली के लाल किले दोनों के वास्तुकार थे। ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय ताजमहल गुलाबी और शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल के केंद्र में शाहजहां और मुमताज महल दोनों की कब्रें हैं। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर अर्थात उद्धार करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति स्थित है। ये क्रॉस या सलीब के आकार की है, कंक्रीट और पत्थर की बनी है और 1931 में बनकर तैयार हुई थी, जब लोगों से मिले दान से इसे बनाया गया। ये विश्व में ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। ये प्रतिमा अपने 9.5 मीटर 31 फीट आधार सहित 39.6 मीटर 130 फीट लंबी और 30 मीटर 98 फीट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन 700 शॉर्ट टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर 2300 फीट, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बोलिविया के कोचाबम्बा में स्थित क्राइस्टो डी ला कॉन्कोर्डिया की प्रतिमा इससे थोड़ी अधिक ऊंची है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में ये प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था, जिसमें ईसा मसीह अपने दाहिने हाथ में क्रॉस और बाएं हाथ में दुनिया को पकड़े हुए थे। पहले प्रतिमा तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को यात्रा के अंतिम चरण के रूप में 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। क्राइस्ट द रिडीमर 2007 से दुनिया का एक अजूबा रहा है। जनता ने क्राइस्ट द रिडीमर को दुनिया के नए 7 अजूबों की सूची में शामिल किया। कोलोसियम को फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण एक अंडाकार आकार में किया गया है। साल 2007 में कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में चुना गया था। कोलोसियम का निर्माण 72 ईस्वी और ईस्वी के बीच किया गया था, जो इटली शहर के केंद्र में स्थित है।
इस आकर्षक संरचना को बनाने में पत्थरों और ईंटों के साथ 1.1 मिलियन टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। रोम के कोलोसियम में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की जगह है। कोलोसियम के निर्माण 100,000 क्यूबिक मीटर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कोलोसियम का निर्माण फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पासियन ने किया था। कोलोसियम में 80 से भी ज्यादा प्रवेश द्वार हैं और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रोमन पर्यटक को आकर्षणों में से एक है। कोलोसियम के निर्माण के समय लगभग 200 बैलगाड़ियों का उपयोग मार्बल्स के परिवहन में किया गया था। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलों में 5 लाख लोगों और 1 लाख जानवरों की जान गई है। आकार में अंडाकार, यह 189 मीटर लंबा, 156 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है, लगभग 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई। इस प्राचीन खेल के मैदान में आसानी से एक आधुनिक फुटबॉल पिच फिट हो सकती है। समय के साथ कोलोसियम का 2/3 भाग नष्ट हो चुका है, जो कि मुख्यतः बर्बरता, भूकंप और आग का परिणाम है। माचू पिच्चू पेरू के उरुबाम्बा घाटी में स्थित एक प्राचीन गढ़ है। ये समुद्र तल से करीब 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना है। आर्कियोलॉजिस्ट हीराम बिंघम द्वारा 1911 में दोबारा खोजे गए माचू पिच्चू के खंडहर दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राचीन स्थलों में से एक है। ये शहर अपनी खूबसूरत बनावट और कई सारे रहस्यों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही ये दुनिया के इस शहर का इतिहास इनका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसे साल 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। साथ ही यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। ये शहर पर्यटन के लिहाज से भी काफी प्रसिद्ध है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। माचू पिच्चू इन्हीं जगहों में से एक है, जिसे इंकाओं का खोया हुआ शहर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में स्थित ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो अपने रहस्यों और खूबसूरत बनावट के लिए जाना जाता है। ये स्थल कई 100 इमारतों से बना है, जिनमें मंदिर, महल और घर शामिल हैं। इमारतें सावधानी से काटे गए हैं, पत्थरों से बनी हैं। यहाँ आसपास के पहाड़ों और घाटियों के शानदार दृश्यों के साथ एक बेहद खूबसूरत स्थान भी है। इसका निर्माण और निवास 1400 BC से 1530 के बीच शुरू हुआ था। ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं इसके बीच में स्थित हैं, उरुबाम्बा पर्वत श्रृंखला और विल्कानोटा पर्वत श्रृंखला। इस जगह पर शाही लोगों और रखरखाव कर्मचारियों दोनों के लिए घर हैं। यहाँ खगोलीय वेधशालाएं, धार्मिक मंदिर, औपचारिक फव्वारे और खेती की सीढ़ियाँ हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध विल्कानोटा नदी का पानी माचू पिच्चू घाटी से होकर बहता है, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर ढलान पर स्थित है। पेरू के कुस्को से लगभग 50 मील 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत के कॉर्डिलेरा डी विल्काबाम्बा में स्थित है। माया लोगों ने 285 से 900 के आसपास पुक की स्थापत्य शैली में शहर का निर्माण किया था। यह एज़टेक काल से बहुत पहले की बात है, जो 1300 से 1521 तक था। यह अब तक बने सबसे बड़े माया शहरों में से एक है और 4 वर्ग मील 10 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्जा में सबसे प्रसिद्ध संरचना एल कैस्टल ऑफ द कैसल है। 10वीं शताब्दी में विदेशियों ने चिचेन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने एल कैस्टलो का निर्माण किया। यह एक पिरामिड है जो मुख्य प्लाजा से 24 मीटर 79 फीट ऊपर उठता है और इसके चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं, जो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर हैं। शीर्ष मंच पर कदम सहित कुल 365 को सीढ़ियां हैं। ये सौर वर्ष में दिनों की समान संख्या है। चिचेन इत्जा पिरामिड के शीर्ष पर एक पंख वाले सर्प की नक्काशी है। ये क्वेट्ज़ालकोट्ल का प्रतिनिधित्व करता है। 1988 में यूनेस्को ने चिचेन इत्जा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, क्योंकि यह युकाटन में माया टोल्टेक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। ये स्थल मेसो अमेरिकन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों से भरा हुआ है। चिचेन इत्जा को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसको चिचेन वीजो और चिचेन नुवो कहते हैं। चिचेन वीजो का निर्माण लगभग 400 AD में हुआ था।
चिचेन इत्जा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफी फेमस है और इसको पत्थरों से बनाया गया था। चिचेन इत्जा की ज्यादातर अपनी अजीब आवाजों के लिए जानी जाती है। कासा कोलोराडो इसकी सबसे अच्छी इमारतों में से एक है। इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जॉर्डन के पेट्रा के बारे में रोचक तथ्य नाबातियन ने 2000 साल पहले पेट्रा की स्थापना की थी। हालांकि इसे 1812 में फिर से खोजा गया था। यही वजह है कि लोग कभी कभी इसे पेट्रा का खोया शहर कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन के बीहड़ रेगिस्तान में स्थित मंदिरों, मकबरों और गुफाओं का एक समूह है। पेट्रा को ये नाम मुख्य रूप से उस पत्थर के रंग के कारण दिया गया है जिससे इसे तराशा गया था। शहर की कई संरचनाएं, जो बलुआ पत्थर से बनी है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय एक सुंदर लाल गुलाबी रंग ले लेती हैं, जिससे इसे गुलाब शहर का खिताब मिला है। पेट्रा को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस शहर की स्थापना 321 BC में हुई थी, जब यह नबातियन साम्राज्य की राजधानी बना था। पेट्रा को 2007 में चीन की महान दीवार, क्राइस्ट रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, माचू पिच्चू, ताजमहल और चिचेन इत्जा के साथ विश्व के नए 7 आश्चर्यों की सूची में शामिल किया गया था। पेट्रा में प्रवेश 1.2 किलोमीटर लंबे संकरे रास्ते से होता है, जिसे सिक कहते हैं, जिसका मतलब है घाटी। सालों की बारिश और हवा के कारण ये प्रवेश बिंदु बना है, जिसके दोनों तरफ ऊंची चट्टानें हैं। पुरातत्वविद अब तक पेट्रा का केवल 15% ही खोज पाए हैं। बाकी हिस्सा काफी हद तक भूमिगत और बिना खुदाई के बचा हुआ है। खुदाई से पता चला है कि पेट्रा हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और इसमें एक जटिल सिंचाई प्रणाली थी। इस प्रणाली के पानी से भव्य फव्वारे और स्विमिंग पूल बनाए जाते थे। पेट्रा में एक और प्रसिद्ध संरचना, हाई प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस के तल पर पहाड़ के किनारे एक विशाल थिएटर बनाया गया है। ये थिएटर राजा अरेतसेव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसमें लगभग 4000 दर्शक बैठ सकते थे। नबातियन लोग परलोक में विश्वास करते थे और अपने मृतकों की विशेष देखभाल करते थे। उन्होंने पेट्रा में 1000 से ज्यादा कब्रें बनवाईं। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े शाही मकबरे परिसरों में से एक है।